दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी को मेरे चैनल पे। दोस्तों बीएफडी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हर इंडस्ट्री में बीएफडी कहीं ना कहीं मोटर को कंट्रोल करने के लिए बीएफडी का यूज किया जाता है। तो जब हम कहीं फ्रेशर रहते हैं या फिर कहीं जब इंटरव्यू देते हैं तो वहाँ पे बीएफडी से रिलेटेड हमें कुछ ना कुछ क्वेश्चन किए जाते हैं, या फिर जब हम कहीं इंटरव्यू देते हैं तो उसमें बीएफडी से जरूर कुछ ना कुछ क्वेश्चन किए जाते हैं, क्योंकि बीएफडी जो होता है एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक डिवाइस होता है, या बोले तो एक बहुत महत्वपूर्ण इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होता है जिसके बारे में क्वेश्चन किया ही किया जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम समझेंगे कि जो बीएफडी होता है तो बीएफडी से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं जो अक्सर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, और उसके टेक्निकल और शॉर्ट आंसर क्या हो सकता है। तो इस वीडियो में हम जितने भी बीएफडी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं उसको हमने कवर किया है, और एक एक करके आपके सामने हम डिस्कस करते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है, उसका क्या आंसर होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है कि दोस्तों बीएफडी क्या होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए इस तरीके से कि बीएफडी क्या होता है तो आपको शॉर्ट आंसर देना है। तो बीएफडी यानी कि इसका फुल फॉर्म जो होता है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बीएफडी का फुल फॉर्म क्या है, उस कंडीशन में आपको उसको फुल फॉर्म बताना है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि बीएफडी क्या होता है तो आपको बीएफडी के बारे में बताना है। तो देखिए बीएफडी यानी कि वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव एक ऐसा इलेक्ट्रिकल यानी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो एसी मोटर की स्पीड को, फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज को कंट्रोल करके उसका मोटर का स्पीड को भी कंट्रोल करता है। यानी कि इसका आंसर ये होगा कि बीएफडी एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जो एसी मोटर की स्पीड को कंट्रोल करता है, और कैसे करता है, फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज को बदल के यानी कि चेंज करके। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन कि बीएफडी क्या होता है। तो उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीएफडी का मुख्य काम क्या है। तो देखिए बीएफडी का जो मुख्य काम होता है कि मोटर की स्पीड को कंट्रोल करना, एनर्जी सेविंग करना, सॉफ्ट स्टार्ट और सॉफ्ट स्टार्ट यानी कि मोटर को सॉफ्टली स्टार्ट करना और सॉफ्टली स्टॉप करना है। इसके अलावा कि मैकेनिकल स्ट्रेस कम करना, जो मोटर के मैकेनिकल स्ट्रेस जो होते हैं उनको भी वो कम करता है। तो ये बीएफडी के एक मुख्य वर्क होता है यानी मुख्य काम होता है। तीसरा क्वेश्चन है कि बीएफडी का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। तो देखिए जो बीएफडी होता है उसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है, जैसा कि आप पिक्चर में यहाँ पे नीचे एक डायग्राम देख सकते हैं। पहला जो है वो रेक्टिफायर है, फिर डीसी बस फिल्टर है, फिर इन्वर्टर है, उसके बाद इसमें एक कंट्रोल यूनिट होता है जो सबको कंट्रोल करता है। तो देखिए बीएफडी का जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है कि पहले होता है रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर क्या करता है कि एसी को डीसी में बदलता है, एसी जो पावर मिलता है उसको डीसी में बदलता है। फिर डीसी बस जो होता है वो डीसी को स्मूथ करता है। फिर होता है इन्वर्टर। इन्वर्टर जो क्या करता है कि डीसी को वेरिएबल फ्रीक्वेंसी एसी में बदलता है। उसको जो फ्रीक्वेंसी जो होती है, जो इन्वर्टर जो बदलता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी को वो वेरी कराते रहता है और एसी में बदलता है। तो इस तरीके से जो है बीएफडी जो है वर्क करता है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि चौथा क्वेश्चन कि बीएफडी में फ्रीक्वेंसी बदलने से स्पीड कैसे बदलती है। तो ये दोस्तों अक्सर आप लोगों के मन में भी आ सकता है कि बीएफडी में फ्रीक्वेंसी के बदलने से स्पीड कैसे बदलती है। तो देखिए होता क्या है कि मोटर की जो स्पीड होती है वो फ्रीक्वेंसी पे ही डिपेंड करती है। स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। जैसे कि 50 हर्ट्ज अगर फ्रीक्वेंसी है पावर सप्लाई की तो नॉर्मल स्पीड से चलेगा, और अगर 25 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी अगर रहेगा तो वो हाफ स्पीड से चलेगा। इसीलिए उसका स्पीड को कंट्रोल करने के लिए फ्रीक्वेंसी को चेंज किया जाता है बीएफडी के द्वारा। अब पांचवा क्वेश्चन है कि बीएफडी क्यों यूज किया जाता है। तो देखिए बीएफडी यूज क्यों किया जाता है, इसका आंसर ये होता है कि एनर्जी बचाने के लिए, प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए, मोटर को प्रोटेक्शन के लिए, कन्वेयर, पंप और फैन को कंट्रोल करने के लिए। ये वजह है बीएफडी यूज करने के लिए। और सबसे जो मेन रीजन होता है वो होता है कि मोटर को वेरिएबल स्पीड से चलाने के लिए। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा कि बीएफडी और स्टार डेल्टा स्टार्टर में डिफरेंस क्या होता है। क्योंकि दोस्तों स्टार डेल्टा स्टार्टर भी है, वो भी जो है पहले शुरू में तो स्लो स्टार्ट करता है, बाद में फुल स्पीड पे ले आता है। तो बीएफडी और स्टार डेल्टा में अगर आपसे डिफरेंस पूछा जाए तो इसमें डिफरेंस ये होता है कि अगर स्पीड की बात करें तो स्पीड कंट्रोल जो होता है वो बीएफडी जो है स्पीड कंट्रोल करता है, और स्टार डेल्टा जो होता है वो स्पीड कंट्रोल नहीं करता है। वो इनिशियल शुरुआती टाइम पे मोटर को कम स्पीड से बस चलाता है, बाकी कुछ देर बाद वो फुल स्पीड में ही ले लेता है, बाद में फिर उसको आप लो स्पीड में नहीं कर सकते। और इस बीएफडी क्या होता है कि आप जितने जैसे चाहेंगे वैसे जब चाहेंगे तब उसके स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद एनर्जी सेविंग की अगर बात करें तो बीएफडी जो होता है इसमें एनर्जी सेविंग हाई होता है और स्टार डेल्टा में लो होता है। और स्टार्टिंग करंट जो होता है वो बीएफडी में बहुत लो, वेरी लो होता है, और जो स्टार डेल्टा स्टार्टर है उसमें स्टार्टिंग करंट जो होता है वो ज़्यादा होता है।
सातवां क्वेश्चन है कि बीएफडी में कौन कौन से प्रोटेक्शन होते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है जब हम बीएफडी से के बारे में डिस्कशन कहीं करते हैं तो उससे बारे में पूछा जाता है कि बीएफडी में कौन कौन से प्रोटेक्शन होते हैं। देखिए बीएफडी में जो कुछ कॉमन जो प्रोटेक्शन दिए जाते हैं मोटर के लिए वो होता है ओवर करंट, ओवर वोल्टेज, अंडर वोल्टेज, ओवरलोड, ओवर टेम्परेचर और ग्राउंड फॉल्ट। ये कुछ कॉमन जो प्रोटेक्शन जो होते हैं वो दिए जाते हैं बीएफडी को, ताकि इस कंडीशन में जो वो ट्रिप करा दे मोटर को। उसके बाद आठवां जो है कि बीएफडी में वीएफ कंट्रोल क्या होता है, यानी कि वोल्टेज या फिर फ्रीक्वेंसी कंट्रोल क्या होता है। तो देखिए वीएफ कंट्रोल में वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी का रेशियो कांस्टेंट रखा जाता है ताकि मोटर का टार्क जो होता है वो कांस्टेंट बना रहे। तो ये एक वेक्टर कंट्रोल होता है, एक वोल्टेज डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी कंट्रोल होता है। तो ये दो टाइप के कंट्रोल होते हैं, एक वेक्टर कंट्रोल और एक स्केलर कंट्रोल। तो स्केलर कंट्रोल को हम वी डिवाइडेड बाई एफ यानी कि वोल्टेज बाई फ्रीक्वेंसी के नाम से भी हम जानते हैं। तो वीएफडी में वी डिवाइडेड बाई एफ कंट्रोल का मतलब होता है कि इसमें वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी का जो रेशियो होता है उसको कांस्टेंट रखा जाता है ताकि मोटर का जो टार्क जो रहे वो भी कांस्टेंट बना रहे। अब अगला क्वेश्चन है कि स्केलर कंट्रोल और वेक्टर कंट्रोलर में अंतर। तो देखिए स्केलर कंट्रोल और वेक्टर कंट्रोलर में अंतर यहाँ पे पिक्चर में भी देख सकते हैं कि जो स्केलर जो होता है यानी वोल्टेज अपॉन फ्रीक्वेंसी, तो इसमें सिंपल कंट्रोल के जब रहता है तब इसमें ये वाला वेक्टर हम ये कंट्रोल फंक्शन जो है इसको हम यूज करते हैं। आज जो वेक्टर वाला होता है उसको हम एडवांस कंट्रोल जब करना होता है तो वहाँ पे इसको यूज करते हैं। और जो एक्यूरेसी होती है वो स्केलर वाले की लो एक्यूरेसी होती है, वेक्टर वाले की हाई एक्यूरेसी होती है। तो ये बीएफडी जो होते हैं उसमें फंक्शन आता है अलग अलग टाइप के, और जो स्केलर वाला जो होता है उसका यूज किया जाता है फैन को या फिर पंप जो होता है उनको कंट्रोल करने के लिए। और जो वेक्टर वाला जो होता है वेक्टर कंट्रोल जो होता है उसका यूज किया जाता है जब किसी क्रेन को कंट्रोल करना होता है या फिर एलिवेटर को ऑपरेट करना होता है, तो उस कंडीशन में वेक्टर कंट्रोल हम यूज करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन कि बीएफडी में ब्रेकिंग कैसी होती है। यानी तो आपसे पूछा जाता है कि टाइप क्या होता है, ब्रेकिंग का टाइप क्या होता है। तो एक होता है डीसी इंजेक्शन ब्रेकिंग और दूसरा होता है डायनेमिक ब्रेकिंग जिसको हम ब्रेकिंग रजिस्टर भी बोलते हैं, और एक होता है रीजनरेटिव ब्रेकिंग। तो ये तीन टाइप होते हैं जो बीएफडी के साथ में अक्सर यूज किए जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन है ग्राहक ब्रेकिंग रजिस्टर क्यों यूज होता है। तो देखिए जब हम मोटर जो होता है जब मोटर को हम चलाते हैं तो मोटर जो होता है वो जनरेटर की तरह एक्ट करती है। तो जब जनरेटर की तरह एक्ट करती है तब एक्सेस एनर्जी जो उससे जनरेट होता है मोटर के द्वारा तो उसको हीट में कन्वर्ट करने के लिए ही ब्रेकिंग रजिस्टर यूज किया जाता है। क्योंकि जब अगर हम इसमें उसको हीट में कन्वर्ट करके अगर वेस्ट नहीं करेंगे तो बीएफडी जो है वो खराब हो सकता है, रिटर्न पावर सप्लाई आ सकता है जिसकी वजह से बीएफडी जो है हमारा डैमेज हो सकता है। इसलिए ब्रेकिंग रजिस्टर यूज किया जाता है। हमेशा आपने देखा होगा कि जब भी कोई बीएफडी यूज किया था उसके साथ में एक ब्रेकिंग रजिस्टर भी यूज किया जाता है। वो क्या करता है कि मोटर जब चलता है तो मोटर जो है एज ए जनरेटर की तरह भी वर्क करता है। तो उसमें क्या होता है कुछ एक्सेस एनर्जी जो है वो रिटर्न बीएफडी को खराब कर सकता है। तो उसी को डिसिपेट करने के लिए हीट में कन्वर्ट करके डिसिपेट करने के लिए हम ब्रेकिंग रजिस्टर का यूज करते हैं। वो क्या करता है उस एनर्जी को हीट में कन्वर्ट करके एटमॉस्फेयर में उसको लॉस कर देता है। तो ये होता है ब्रेकिंग रजिस्टर। अब 12वां क्वेश्चन है कि बीएफडी में कैरियर फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो देखिए कैरियर फ्रीक्वेंसी जो होती है वो पीडब्ल्यूएम की स्विचिंग फ्रीक्वेंसी होती है। पीडब्ल्यूएम का मतलब होता है कि पल्स विथ मॉड्यूलेशन। जो इसमें जो फ्रीक्वेंसी चेंजिंग के लिए जो पीडब्ल्यूएम होता है पल्स विथ मॉड्यूलेशन जो होता है उसी की जो स्विचिंग जो फ्रीक्वेंसी होती है उसी को बोलते हैं कैरियर फ्रीक्वेंसी। अगला क्वेश्चन है कि बीएफडी में एनालॉग इनपुट कौन सा होता है। तो देखिए जो बीएफडी होता है उसमें एनालॉग इनपुट जो दिया जाता है वो या तो 0 से 10 वोल्ट होता है या फिर 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल होता है। तो दो टाइप के एनालॉग सिग्नल दोनों में से कोई एक सिग्नल यूज किया जाता है, या तो 0 से 10 वोल्ट या फिर 4 to 20 मिली एम्पियर। तो ये बीएफडी में एनालॉग इनपुट जो होता है वो इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन कि बीएफडी में डिजिटल इनपुट का यूज क्या होता है। तो बीएफडी में देखिए एनालॉग इनपुट के साथ साथ में कुछ डिजिटल इनपुट भी होते हैं। तो वो जो डिजिटल इनपुट होते हैं उनमें अगर आपसे पूछा जाए कि कौन कौन से डिजिटल इनपुट होते हैं उनका क्या यूज होता है, तो देखिए स्टार्ट और स्टॉप सिग्नल दिया जाता है वो डिजिटल इनपुट होता है बीएफडी को स्टार्ट करने के लिए, स्टॉप करने के लिए। फॉरवर्ड और रिवर्स सिग्नल जो दिया जाता है यानी कि फॉरवर्ड रिवर्स कमांड जो देते हैं पीएलसी या डीसीएस से वो आपका हो गया डिजिटल इनपुट सिग्नल। उसके बाद स्पीड सिलेक्शन जो करते हैं वो भी हमारा डिजिटल इनपुट में ही आता है। तो ये बीएफडी में। अब 15 नंबर क्वेश्चन है कि बीएफडी में मोटर नेम प्लेट डाटा क्यों डालते हैं।
तो देखिए बीएफडी जब हम प्री कमीशनिंग जब करते हैं किसी भी बीएफडी का मोटर के साथ में, जब हम कमीशनिंग करना होता है तो अक्सर आपने देखा होगा कि जो मोटर होता है, मोटर में बीएफडी जो होता है, बीएफडी मोटर का नेम प्लेट का डाटा उसमें डाला जाता है। तो वो इसलिए होता है कि प्रॉपर प्रोटेक्शन के लिए, जो मोटर है उसका प्रॉपर प्रोटेक्शन के लिए उसका एक्चुअल डाटा जो है बीएफडी में फीड किया जाता है, और एक्यूरेट टार्क के लिए और ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए, ये 3 चीज़ों के लिए है जो मोटर का नेम प्लेट का जो डाटा होता है वो हम बीएफडी में इंटर करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर की, बीएफडी में मोटर जल सकती है क्या? अगर आपसे इस तरीके से क्वेश्चन किया जाए कि अगर हम कोई मोटर है जो बीएफडी से चला रहे हैं तो उस केस में क्या ऐसा हो सकता है कि मोटर जो है वो जल जाए बीएफडी में? तो इसका आंसर होता है कि हाँ, जल सकता है, अगर जो पैरामीटर जो है वो गलत हो और इम्प्रॉपर कूलिंग हो, और जो होता है कंडक्टर पुअर हीटिंग पुअर अर्थिंग जो है उसके वजह से भी बीएफडी से चला, अगर हम मोटर चलाते हैं तो उस कंडीशन में भी मोटर जो है वो जल सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 17 नंबर की, आउटपुट पर एमसीसीबी या फिर एमसीबी क्यों नहीं लगाते? तो देखेंगे कि जो बीएफडी से जब हम मोटर चलाते हैं तो उसके बीच में कोई एमसीसीबी या फिर एमसीबी नहीं लगाया जाता है। तो अगर इस तरीके से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि क्यों नहीं लगाया जाता है एमसीबी या फिर कोई एमसीसीबी, यानी कि कोई स्विचिंग डिवाइस जो इस टाइप के होते हैं वो क्यों नहीं लगाया जाता है, या ब्रेकर्स जो होते हैं वो सर्किट ब्रेकर जो होते हैं वो क्यों नहीं लगाए जाते? तो इसका आंसर ये होता है कि बीएफडी जो होता है, बीएफडी का आउटपुट जो होता है वो पल्स विथ मॉड्यूल, बीएफडी आउटपुट जो होता है वो पल्स विथ मॉड्यूलेशन वेवफॉर्म होता है। तो इससे क्या होगा कि एमसीसीबी या फिर एमसीबी जो है वो डैमेज हो सकता है, इसी वजह से बीच में हम एमसीबी या फिर एमसीसीबी नहीं लगाते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीएफडी में अर्थिंग क्यों जरूरी है? 18 नंबर क्वेश्चन है कि बीएफडी में अर्थिंग क्यों जरूरी है? तो देखिए बीएफडी में अर्थिंग इसलिए जरूरी है ताकि नॉइज रिडक्शन हो सके, सेफ्टी प्रोवाइड हो सके, और प्रॉपर वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, जो इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट होते हैं उनको प्रॉपर वर्किंग के लिए अर्थिंग जरूरी होता है। तो इसीलिए बीएफडी में अर्थिंग जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीएफडी में हार्मोनिक क्या होता है? तो देखिए हार्मोनिक, ये इंजीनियर से इस टाइप के क्वेश्चन किए जाते हैं कि हार्मोनिक जो क्या होता है बीएफडी में। तो देखिए हार्मोनिक जो होता है वो अनवांटेड फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है जो पावर की क्वालिटी को खराब करता है, उसी को हम बोलते हैं हार्मोनिक। ये जो होता है अनवांटेड फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट होते हैं जो पावर की जो क्वालिटी जो होती है उसको वो खराब कर सकते हैं, तो इसको हार्मोनिक बोला जाता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये किया जाएगा कि हार्मोनिक कम करने के क्या तरीके हो सकते हैं, हार्मोनिक को हम कैसे कम कर सकते हैं? तो उसका उपाय ये होता है कि लाइन रिएक्टर हम उसमें यूज करें, या फिर डीसी चोक यूज करें, या फिर हार्मोनिक फिल्टर एक आता है हार्मोनिक फिल्टर यूज करें, या फिर 12 पल्स या फिर 18 पल्स बीएफडी जो होता है उसको यूज किया जाता है। तो ये 4 मेथड होता है, इनके वजह इन तरीकों से हम जो है हार्मोनिक को कंट्रोल कर सकते हैं या फिर हार्मोनिक को कम कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 21वां कि बीएफडी के कॉमन एप्लीकेशन, यानी बीएफडी जो होता है उसके कॉमन एप्लीकेशन है, कहाँ क्या क्या होते हैं, कहाँ पे इसका यूज किया जाता है? तो जो बीएफडी जो होते हैं वो मुख्यतः पंप को कंट्रोल करने के लिए, फैन जो होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, कन्वेयर जो होते हैं बेल्ट कन्वेयर या फिर चेन कन्वेयर, तो इनको कंट्रोल करने के लिए बीएफडी का ही यूज किया जाता है। कंप्रेसर्स में भी कहीं कहीं बीएफडी का यूज किया जाता है, कंप्रेसर को कम स्पीड कम ज़्यादा करने के लिए। और जो एलिवेटर्स जो होते हैं उनमें भी बीएफडी का यूज किया जाता है, और जो क्रेन होते हैं ईओटी क्रेन्स वगैरह जो होते हैं उनमें भी इस बीएफडी का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 22वां कि बीएफडी फॉल्ट का एग्जाम्पल, यानी कि बीएफडी में क्या क्या फॉल्ट आता है? तो देखिए बीएफडी में जो अक्सर फॉल्ट आता है वो होता है ओवर करंट, ओवर वोल्टेज, अंडर वोल्टेज और ओवर हीटिंग। इस टाइप के जो है 3-4 कॉमन जो फॉल्ट होते हैं वो अक्सर आते रहते हैं। ओवर वोल्टेज का भी फॉल्ट आता है, ओवर करंट का आता है, अंडर वोल्टेज का फॉल्ट आता है और ओवर हीटिंग का फॉल्ट आता है। ये 3-4 जो है फॉल्ट जो होते हैं वो कॉमन होते हैं, अक्सर ये आते रहते हैं। तो ये इस तरीके से जो आप आंसर दे सकते हैं। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है 23वां क्वेश्चन कि बीएफडी में ऑटो ट्यूनिंग क्या होता है? तो देखिए ऑटो ट्यूनिंग का क्या मतलब ये होता है कि ऑटो ट्यूनिंग में बीएफडी जो होता है वो मोटर के पैरामीटर को ऑटोमेटिकली मेजर करता है, उसी को हम बोलते हैं ऑटो ट्यूनिंग। ये बीएफडी में एक फंक्शन होता है, उस फंक्शन के द्वारा जो बीएफडी जो होता है मोटर के जो पैरामीटर होते हैं उनको ऑटोमेटिकली मेजर करता है, तो उसी को हम बोलते हैं ऑटो ट्यूनिंग। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर की बीएफडी में ऑटो ट्यूनिंग कैसे काम करता है? तो दोस्तों बीएफडी जो होता है वो मोटर को छोटी छोटी टेस्ट सिग्नल देता है
और ये पैरामीटर को कैलकुलेट करता है। जो मोटर के पैरामीटर्स होते हैं उनको वो कैलकुलेट कर लेता है, जैसे कि स्टेटस रेजिस्टेंस, रोटर का रेजिस्टेंस, लीकेज इंडक्टेंस, मैग्नेटाइजिंग करंट, स्लिप वैल्यू। तो इन वैल्यूज के बेस पे बीएफडी अपना कंट्रोल एल्गोरिथम ऑप्टिमाइज कर लेता है। तो इस तरीके से जो बीएफडी जो होता है वो मोटर को ऑटो ट्यूनिंग करता है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है 24 नंबर कि ऑटो ट्यूनिंग कितने टाइप्स के होते हैं। तो अगर ऑटो ट्यूनिंग की बात हो तो इसमें आपसे ये भी क्वेश्चन किया जा सकता है कि ऑटो ट्यूनिंग जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो दोस्तों ऑटो ट्यूनिंग जो होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है स्टैटिक ऑटो ट्यूनिंग और दूसरा होता है डायनेमिक या फिर रोटेशनल ऑटो ट्यूनिंग। तो जो स्टैटिक ऑटो ट्यूनिंग होता है उसमें मोटर घूमती नहीं है, सिर्फ रेजिस्टेंस और बेसिक पैरामीटर ही उसमें मेजर होते हैं, और यह तब होता है जब मोटर को घुमाना अलाउड ना हो। तो जो स्टैटिक ऑटो ट्यूनिंग होता है उसका यूज जो होता है वो पंप्स में, फैन में इत्यादि में किया जाता है। उसके बाद जो दूसरा होता है डायनेमिक या फिर रोटेशनल ऑटो ट्यूनिंग, तो इसमें मोटर एक्चुअल में घूमती है जब इसमें ऑटो ट्यूनिंग होती है तो, और ये ज़्यादा एक्यूरेट इसमें जो होता है ज़्यादा एक्यूरेट पैरामीटर मिलते हैं, बेस्ट टार्क एंड एक स्पीड कंट्रोल देता है। और इसका जो यूज होता है डायनेमिक या फिर रोटेशनल ऑटो ट्यूनिंग का, इसका यूज होता है कन्वेयर्स में, क्रैंस में, एलिवेटर्स में या फिर मिक्सर्स जो होते हैं उसमें। तो ये दो टाइप के जो होते हैं वो ऑटो ट्यूनिंग होते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि वीएफडी और सर्वो ड्राइव में डिफरेंस क्या होता है। देखिए वीएफडी और एक सर्वो ड्राइव भी होता है, तो इन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि वीएफडी जो होता है वो स्पीड कंट्रोल करता है, और जो सर्वो ड्राइव जो होता है वो पोजीशन प्लस स्पीड प्लस टार्क, ये तीन चीज को वो मॉनिटर करता है। तो ये डिफरेंस होता है वीएफडी और सर्वो ड्राइव में। अब अगला क्वेश्चन है 25वां क्वेश्चन कि जब पहली बार किसी मोटर को वीएफडी से चलाते हैं तब कौन कौन से पैरामीटर डालना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और इसके बारे में जानना सबके लिए ज़रूरी होता है। जब भी हम कहीं अगर वीएफडी पे काम करते हैं, नया वीएफडी इंस्टॉल करते हैं, तो ये हमको जानना बहुत ज़रूरी है कि जब हम पहली बार किसी मोटर को वीएफडी से चलाएंगे तब कौन कौन से पैरामीटर हमें डालने होंगे। तो चलिए अब जानते हैं कौन कौन से पैरामीटर हमें डालना रहता है। हमने यहाँ पे टोटल 20 पैरामीटर हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, और एक एक करके डाल समझते हैं। स्टेप 1, पहला स्टेप ये होता है कि मोटर का नेम प्लेट पैरामीटर, ये सबसे ज़रूरी होता है। जब भी हम बीएफडी कनेक्ट करेंगे मोटर के साथ, जब उसका कॉन्फ़िगरेशन करना होता है तो पहला जो काम होता है वो होता है कि मोटर का जो नेम प्लेट पैरामीटर जो होता है वो सबसे पहले डालना होता है। मोटर नेम प्लेट पैरामीटर का मतलब कि जो मोटर जो होता है, मोटर के ऊपर जो नंबर प्लेट लगा रहता है, नेम प्लेट लगा रहता है, उसमें बहुत सारे डिटेल्स दिया रहता है, जैसे कितना उसका आरपीएम है, कितना किलोवाट का है, कितना वोल्टेज का है, और कितना करंट है। तो ये सारे जो पैरामीटर होते हैं वो चीज पूरा डालना रहता है बीएफडी में। अब होता है स्टेप 2। स्टेप 2 में होता है कि कंट्रोल मोड सिलेक्शन। जो बीएफडी जो होता है उसका कंट्रोल मोड सिलेक्शन करना रहता है आपको, कि स्केलर रखना है कि वेक्टर रखना है। ये चीज आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना रखना है। जब हम हाई टार्क की जरूरत होती है तो उसमें हम वेक्टर कंट्रोल में यूज करते हैं, और जब हमें केवल फैन या फिर पंप इस टाइप के मशीन यूज के लिए यूज करना होता है तब हम उस टाइम स्केलर में यूज करते हैं। तीसरा स्टेप होता है पैरामीटर का कि बेस एंड लिमिट फ्रीक्वेंसी। तो अब तीसरे स्टेप में हम उसका बेस फ्रीक्वेंसी हम सेट करते हैं कि बेस फ्रीक्वेंसी क्या है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितना है वो सेट करते हैं, मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो है वो सेट करते हैं। अब जैसे अब हो गया अगला स्टेप 4। स्टेप 4 में आपको क्या करना होता है कि एक्सीलरेशन एंड डिसलेरेशन आपको डालना होता है। एक्सीलरेशन एंड डिसलेरेशन टाइम होता है, इसको आपको यहाँ पे डालना होता है। तो एक एक्सीलरेशन टाइम होता है, एक डिसलेरेशन टाइम होता है। एक्सीलरेशन मतलब जब मोटर हमें स्टार्ट करता है उस टाइम इसका एक टाइम दिया जाता है, और एक कहता है डिसलेरेशन टाइम। तो ये जो टाइम होते हैं ये कंपलसरी होता है, इसको आपको सेव करना रहता है पैरामीटर कॉन्फ़िगरेशन के दौरान। अब अगला स्टेप होता है कि रन कमांड सोर्स। जो रन कमांड का जो सोर्स है वो उसको सिलेक्ट करना रहता है कि स्टार्ट स्टॉप का सोर्स क्या है आपका, यानी कि कीपैड से चलाना है कि टर्मिनल से चलाना है कि पीएलसी या डीसीएस से चलाना है। तो ये चीज़ आपको वहाँ पे सिलेक्ट करना रहता है। तो जब हम टेस्टिंग करते हैं तो टेस्टिंग के दौरान हमको इसको कीपैड से चलाना होता है, तो इसको कीपैड सिलेक्ट करते हैं उस दौरान। उसके बाद स्टेप 6 है कि स्पीड रेफरेंस सोर्स। जो स्पीड जो होता है उसका रेफरेंस सोर्स आपको सिलेक्ट करना होता है, उसमें भी आपको फ्रीक्वेंसी रेफरेंस देना रहता है। जैसे कि कीपैड से है कि एनालॉग इनपुट जो होगा यानी 0 to 10 वोल्ट या फिर 4 to 20 मिली एम्पियर, उसके द्वारा आपको चलाना है, या फिर कुछ अलग कम्युनिकेशन है। तो जो इसमें भी फर्स्ट टाइम के लिए आपको कीपैड से करना होता है। अब स्टेप 7 में है कि मोटर का रोटेशन चेक।
या इसमें क्या करना रहता है कि डायरेक्शन सेट करना रहता है कि मोटर फॉरवर्ड और रिवर्स का डायरेक्शन सेट करना रहता है। रॉन्ग रोटेशन हो तो आउटपुट में का जो फेज होता है उसको बदल दिया जाता है। अब स्टेप 8 होता है कि प्रोटेक्शन पैरामीटर। सबसे ज़रूरी पैरामीटर इसमें होते हैं मोटर का प्रोटेक्शन पैरामीटर, जैसे मोटर ओवरलोड प्रोटेक्शन, थर्मल प्रोटेक्शन, ये ऑन होना चाहिए। जो थर्मल प्रोटेक्शन जो है वो इनेबल होना चाहिए। उसके बाद अंडर या फिर ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, तो इसको आपको डिफ़ॉल्ट में रखना होता है। अब स्टेप 9 में होता है कि स्विचिंग एंड नॉइज, तो इसमें आपको कैरियर फ्रीक्वेंसी जो है वो सेट करना रहता है कि 4 से 6 किलो हर्ट्ज जो होता है ये नॉर्मल रेंज होता है। इसमें आपको कैरियर फ्रीक्वेंसी आपको सिलेक्ट करनी होती है। उसके बाद अगला स्टेप होता है स्टेप 10 ऑटो ट्यूनिंग। ये रिकमेंडेड होता है, मतलब ज़रूरी नहीं है। अब ऑटो ट्यूनिंग जो होता है ये मोटर को ऑटो ट्यून करने के लिए दिया जाता है कि स्टैटिक या फिर डायनेमिक रखना है कि लोड, ये स्टैटिक या फिर डायनेमिक दोनों में से कोई एक जो है आपको सेलेक्ट करना रहता है। तो जब भी ये सेटिंग करते हैं, जब ऑटो ट्यूनिंग किया जाता है तो उसमें लोड को डिस्कनेक्ट करके ही किया जाता है। तो इस तरीके से जो है इतने सारे पैरामीटर होते हैं। जब मोटर को हम पहली बार VFD से चलाते हैं तो इतने सारे पैरामीटर जो हैं आपको डालने होते हैं। तो इसका शॉर्ट आंसर आपको अगर देना हो तो कुछ इस तरीके से दे सकते हैं कि जब पहली बार मोटर चलाने के लिए हम VFD से मोटर को कनेक्ट करते हैं तो हमको पहली बार मोटर का नेम प्लेट पैरामीटर, कंट्रोल मोड, बेस फ्रीक्वेंसी, एक्सीलरेशन डिसलेरेशन टाइम, कमांड सोर्स और प्रोटेक्शन पैरामीटर सेट करते हैं। फिर ऑटो ट्यूनिंग करके टेस्ट रन करते हैं। तो इस तरीके से जो है आप शॉर्ट आंसर भी दे सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और वीडियो अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही दोस्तों कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपसे किए जा सकते हैं, जैसे कि आप कहीं मान लीजिए PL आपने बोल दिया कि हाँ हमने BFD पे काम किया है, कहीं आप इंटरव्यू दे रहे हैं, तो उस दौरान आपसे ये भी क्वेश्चन किया जाता है कि आपके यहाँ कौन सी कंपनी की BFD लगी हुई है, क्या उसका मॉडल नंबर है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कंपनी का आपके यहाँ BFD लगा है, उसका मॉडल नंबर क्या है और उसका रेंज क्या है। और जो कॉमन कुछ BFD की जो कंपनी है उसके बारे में आपको नाम पता होना चाहिए। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसे कुछ कॉमन कंपनी बताइए जो BFD बनाते हैं, या फिर कौन अलग अलग 2-4 कंपनी आपसे पूछा जा सकता है। तो जिसमें स्नाइडर इलेक्ट्रिक होता है, सीमेंस होता है, ABB होता है, यास्कावा होता है, सेलेक्ट का होता है। इस तरीके से 5-6 जो है वो नामी कंपनियां हैं जो इनकी जो BFD आते हैं वो अच्छे होते हैं। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ भी आपको याद रखना होता है।